इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हम भगवद गीता के गहन ज्ञान की बात करते हैं। आज हम आध्यात्मिक अभ्यास के एक आवश्यक पहलू पर चर्चा करेंगे, मन को कैसे नियंत्रित करें। एक, मन की प्रकृति को समझना। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 34 स्वीकार करती है कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मन चंचल, अशांत, जिद्दी और बहुत मजबूत है और मुझे लगता है कि इसे वश में करना हवा को नियंत्रित करने से भी अधिक कठिन है। 2, अभ्यास और वैराग्य की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हुए जवाब देते हैं कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अध्याय 6 श्लोक 35। वे कहते हैं, हे महाबाहु कुंती पुत्र, चंचल मन को नियंत्रित करना निस्संदेह बहुत कठिन है, लेकिन यह उपयुक्त अभ्यास और वैराग्य द्वारा संभव है। अभ्यास, नियमित ध्यान, आध्यात्मिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना और मन को सकारात्मक विचारों की ओर निर्देशित करने के लिए बार बार प्रयास करना आवश्यक है। वैराग्य, इच्छाओं को छोड़ देना, विशेष रूप से वे जो आसक्ति की ओर ले जाती हैं, मन को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। 3, दृढ़ संकल्प और धैर्य की भूमिका। अध्याय 6 श्लोक 36 में श्री कृष्ण आगे जोर देते हैं कि दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जिसका मन बेलगाम है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन काम है, लेकिन जिसका मन नियंत्रित है और जो उचित साधनों से प्रयास करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। यही मेरा मत है। दृढ़ संकल्प, मन को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। धैर्य, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। मन की बेचैनी पर काबू पाने के लिए धैर्य महत्वपूर्ण है। 4, मन को सकारात्मक गतिविधियों में लगाना। श्री कृष्ण देते हैं कि मन को रचनात्मक गतिविधियों में लगाना चाहिए जो धर्म, धार्मिकता से जुड़ी हों। उच्च उद्देश्यों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से मन स्वाभाविक रूप से अनुशासित हो जाता है। धर्म में लगना, मन को धार्मिक कार्यों में लगाएं, जिससे धीरे धीरे उसका नियंत्रण हो जाएगा। 5, सत्संग, बुद्धिमानों की संगति का महत्व। गीता सत्संग या बुद्धिमान और आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तियों की संगति के महत्व पर भी संकेत देती है। इससे मन को शुद्ध करने में मदद मिलती है और यह उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों पर केंद्रित रहता है। सीख, सत्संग करें, मन को नियंत्रित रखने के लिए नियमित रूप से आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोगों की संगति करें। 6, ध्यान और स्वयं पर ध्यान केंद्रित करें। श्री कृष्ण मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और स्वयं, आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर निर्देश देते हैं। अध्याय 6 श्लोक 6 में वे कहते हैं, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहा है, उसका मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। ध्यान, मन को नियंत्रित करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए नियमित ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है। निष्कर्ष, मन को नियंत्रित करना आध्यात्मिक अभ्यास का एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आवश्यक पहलू है, जैसा कि भगवद गीता में सिखाया गया है। निरंतर अभ्यास, वैराग्य, दृढ़ संकल्प, धैर्य और ध्यान के माध्यम से कोई भी मन पर महारत हासिल कर सकता है। याद रखें, मन आपका सबसे अच्छा दोस्त या आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। आप इसे कैसे नियंत्रित करते हैं, यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति को निर्धारित करेगा।